हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ भावना अपनी स्टोरी अकेला लेकर। गाइस, आपने वहां तक सुना था ना कि आंटी बोलती है कि मैं अपने गुरुजी महाराज जी को लेके पहुंचती हूँ, देखती हूँ लखनऊ में आके कि वो स्प्रिट मतलब तेरे को इतना परेशान क्यों कर रही है, कि उसका कुछ पक्का इंतजाम कराना पड़ेगा। तो राघव को बोलती है कि वो बिल्कुल ना डरे, और आंटी और भी कुछ लोग गांव के होते हैं जो वो वहाँ पहुँचते हैं। एक बहुत बड़े पहुँचे हुए महाराज जी को लेके, पंडित को लेके, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे, और ये जो स्पिरिट है इनको कैद भी कर देते थे और मुक्त भी करा देते थे। कि अब ये इतना गंदा है कि इसको मुक्त कराना तो सही नहीं है, जो तुझे इतना परेशान कर रहा है। इसको तो मतलब कहीं भी बहुत दूर 7 समुद्रों पार इसको सेंड कर देंगे, मतलब कि भेज देंगे। यहाँ नहीं रहने देंगे इसको, कि इसको दूर पहुंचा देंगे जहाँ से ये कभी ना आ पाए ऐसी दुनिया में। तो ऐसा ही वो सोच के आंटी और सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। इतने में राघव को भी अपना मकान मिल जाता है, जो रेंटल हाउस वो ढूंढ रहा था वो मिल जाता है। तो वो आंटी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस लोकेशन में उसको घर मिल गया है, और वो अपनी जॉब पे भी कंटिन्यू करता है, जॉब अपनी, और जाना शुरू कर देता है। लेकिन रात में ही वो स्पिरिट उसको परेशान करती थी गाइस, हैं। तो अब वो दिन आ जाता है कि जब परसों को आंटी बोलते हैं हम लोग पहुंच रहे हैं, तो वो तीसरा दिन आ जाता है जिसमें आंटी और लखनऊ पहुंच जाते हैं, और वो महाराज जी भी, और वो जो एक्सपर्ट होता है वो भी। तो वो ये बोलते हैं कि जो हमारी तेरी बात हुई है वो तो किसी को मत बताना, नहीं तो स्पिरिट अलर्ट हो जाएगी। बस तू हमें चुपके से अपना एड्रेस बता दे, हम चुपके से आके तेरे से बात नहीं करेंगे और एकदम से तेरे घर में एंटर हो जाएंगे। तू ऑफिस में रहना, क्योंकि वो तुझे ऑब्जर्व करेगा। महाराज बता रहे थे कि तू ऑफिस से कब निकलता है, कब घर जाता है। लेकिन घर की चाबी तू हमें बता देना कहाँ है, या ओनर को देके जाना, हम ले लेंगे और हम घर में जाके बैठेंगे, और तू उस दिन घर मत आना, बाहर ही रहना। तो ऐसा कुछ उससे राघव को बता देते हैं। राघव कहता है ठीक है। तो राघव बताता है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में ही वो स्पिरिट उसे आके परेशान करती है और तकलीफ देती है। तो अब आंटी लोग और सब लोग उसके घर में बैठ जाते हैं। आंटी का बेटा भी, महाराज भी, गांव की बूढ़ी अम्मा भी साथ आई हुई होती है, वो भी, 1-2 लोग और भी होते हैं, करीब 5-6 लोग आए हुए होते हैं। अब राघव अपने फ्रेंड के यहाँ रुकता है उस दिन, देखता है कि स्पिरिट इनसे भी, इनको भी आके परेशान करेगी, या सिर्फ वो उसे ही तंग कर रही थी वहां। अब वो राघव का सब सामान वहां रखा हुआ होता है। सब लोग जाग रहे थे कि शायद इधर आएगा, लेकिन उस रात वो ऐसे ही चला जाता है। स्पिरिट उनके पास नहीं आती, वो रात गुजर जाती है। राघव फिर घर आता है, तो आंटी और सब लोग बताते हैं कि रात को कुछ भी नहीं हुआ, एक नॉर्मल नाइट उन्होंने स्पेंड की है, कि कुछ भी नहीं हुआ, और वो स्पिरिट यहाँ इस घर में नहीं आई। लेकिन उसको कैद कराने के लिए, उसको पकड़ने के लिए तो बुलाना ही था ना उसको, नहीं तो फिर वो इन सब लोग के जाने के बाद परेशान करते उसको। तो अब क्या होता है कि वो बोलते हैं राघव को कि हम सब लोग बाहर रहते हैं, मतलब पास के घर में रहते हैं, और जैसे ही रात होएगी हम आ जाएंगे। जब वो तेरे को परेशान करेगा, तू घर खुला छोड़ के रखना, हम अंदर आ जाएंगे सब लोग। तो वो कहता है ऐसे ही करते हैं। अगले दिन ऐसे ही करते हैं वो, कि राघव उस घर में स्टे करता है, बाकी के लोग दूसरे मतलब पास के किसी रिजॉर्ट वगैरह में रुकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पास होता है उसके घर के। तो अब रात में राघव तो इंतज़ार ही कर रहा था कि आ जाए तो अच्छा ही है। वो स्पिरिट रोज आती थी, लेकिन अब घर के लोग आ गए हैं उसके, अब वो अकेला नहीं है, तो स्पिरिट अब आ नहीं रही है। अकेला होने पर उसको परेशान कर रही थी। अब होता क्या है, रात हो जाती है। राघव खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि वो आए, तो अब उसका पुख्ता इंतजाम भी हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, बताते हैं कि स्पिरिट को कैप्चर करा जा रहा है या नहीं, उसको कैद कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।